राजौरी में डांगरी गांव पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। राजौरी में पीड़ित परिवार से मुलाकात की है उपराज्यपाल ने। डीजीपी भी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ मौजूद थे। आईईडी ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हो गई थी, 3 लोग घायल हुए थे। कल गोलीबारी में 4 लोगों की जान चली गई थी। आतंकियों ने हिंदुओं को निशाना एक बार फिर घाटी में बनाया। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की बात कही गई। पीड़ितों से मिलने के बाद एलजी ने कहा, पीड़ित परिवार के साथ हैं हम। मनोज सिन्हा की तरफ से बयान दिया गया, आरोपियों को कड़ी सजा दिलाएंगे। और डांगरी गांव से इस वक्त राजौरी से ही जितेंद्र शर्मा जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे जितेंद्र का रुख करते हैं। जितेंद्र, इस वक्त गांव में क्या माहौल है? लोग शांत हुए या अभी इसी तरीके से, क्योंकि लोग लगातार मांग कर रहे थे कि एलजी हमारे बीच आए, सरकार हमारे बीच आए और हमें इंसाफ दिलाए। अब लोगों का क्या रुख? मनोज सिन्हा लोगों के बीच पहुंचे। देखिए, मनोज सिन्हा जो कि उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर के, वो आए हैं। उससे लोगों में थोड़ी शांति जरूर हुई है, क्योंकि जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर के लोग काफी गुस्से में थे। कल लगभग यही वक्त रहा होगा प्रिया, जब आतंकी आए थे। 2 आतंकी आए थे और आप देख सकते हैं कि पीछे घुप अंधेरा है। वो आतंकी आए थे और जो पीछे आप मेरे घर देख रही हैं, ये दूसरा घर है जिसके ऊपर आतंकियों ने निशाना बनाया था और बाप बेटों की हत्या कर दी थी। और इसके बाद एक और घर पे गए थे, वहां पर जाकर की हत्या की थी और यहां से फिर वो निकल कर चले गए थे। ये वो समय था जब आतंकियों ने हमला किया। और उसके बाद सबसे हैरानी की बात यह है और सबसे घिनौनी बात जो है कि वो आतंकी आईईडी लगा करके गए थे। आज सवेरे उस आईईडी की चपेट में 2 बच्चे आए हैं जिनकी मौत हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि आतंकी किस इरादे से आए थे। और ये जो डांगरी गांव है, डांगरी गांव में हिंदुओं की संख्या है, हिंदू यहां पर रहते हैं और बताया जाता है कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां से विस्थापित होकर के आए थे 1947 में। तो जिस तरह से आतंकियों ने इस गांव में हिंदू आबादी पर हमला किया है, ये एक तरह से बताता है कि सोची समझी उनकी साजिश थी, टारगेट किलिंग की गई थी। और जिस तरह से 3 घरों को निशाना बनाया गया, घरों से आधार कार्ड लेकर के, उनके पहचान पत्र लेकर के उनकी हत्या की गई है, तो कहीं ना कहीं यह है कि उनको पता था, यहाँ की पूरी जानकारी थी, कोई उनकी मदद कर रहा था। और यही वजह है कि कल रात से, हमले के बाद से ही आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर है। ये आप आर्मी का ट्रक मेरे साथ से निकलते हुए देख रहे हैं। कल से आर्मी यहां पर मौजूद है और उनका कहना है कि जब तक दोनों आतंकियों को ढूंढ करके मार नहीं गिराया जाएगा तब तक वो यहां से नहीं निकलेंगे। और यही लोगों के अंदर उम्मीद है और इसी बात का आश्वासन वो उपराज्यपाल से चाहते थे। और यही वजह थी कि वो जो आतंकी के हमले मारे गए थे, आतंकियों के हमले में, उनकी डेड बॉडीज को डांगरी गांव के चौक पर रख करके बैठे हुए थे कि जब तक उपराज्यपाल आकर के आश्वासन नहीं देते हैं तब तक वो वहां से डेड बॉडी को नहीं हटाएंगे। और जब तक उन दोनों आतंकवादियों की लाश नहीं गिरा देते या उनकी हत्या नहीं कर देते, उनको ठिकाने नहीं लगा देते, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। इसके पीछे एक वजह यह भी है प्रिया, क्योंकि करीब 15 दिन पहले यही राजौरी में जो आर्मी कैंटोनमेंट है उसके पास भी 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। शुरुआत में यह लगा था कि वो आर्मी गेट के पास है, तो हो सकता है कि आर्मी के जवानों ने उन पर फायरिंग की हो, लेकिन बाद में यह बात निकल करके आई थी कि आतंकियों ने ही उनके ऊपर गोलियां चलाई है। आर्मी का कोई रोल नहीं था। देखिए, क्योंकि लगातार कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है और इसीलिए सरकार से लोग वहां के सवाल भी पूछ रहे हैं, आखिरकार कब तक? आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि मनोज सिन्हा जब एलजी पीड़ित परिवार के बीच पहुंचे, उनके साथ थे, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए पहले। बात उन्होंने बताई, मैं आपको भरोसा देता हूं कि 100 साल तक जाएंगे, पूरे मामले की गहराई तक जाकर जितनी उत्तम और प्रभावी कार्रवाई है वो की जाएगी। परिवारों को अपना परिवार मान करके प्रशासन जो भी करना होगा वो निश्चित रूप से बहुत शीघ्र कर देंगे। जो हमारे के लोग हैं, जो भी उनको संभाल लाइसेंस चाहिए, वो सब अविलंब गिरफ्तार में इंतजाम करेंगे। उसकी कड़ी में मुझे लगता है कि वक्त होनी और कोई बात नहीं। मैं संतप्त परिवार के साथ पूरी तरह खड़ा हूँ, प्रशासन खड़ा है।